तो आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं, जो एसके सिंह के बुक से लिया जा रहा है। और ये आप लोग को पेज नंबर 194 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जो भी जितना आगे होता है क्लासरूम से आज डायरेक्ट वीडियो हम आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। और सबसे बड़ी बात, आज की क्लास में आप लोग को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट सीखने को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम बता रहे थे डिस्काउंट वाले में, तो वो आज में और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स तक भी मैं पहुंच पाऊं आज। अब देखते हैं वहां मैं पहुंच पाता हूं कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, जो बच्चे नहीं समझे हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू से बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग भी देख लो। अक्टूबर 1 को है ये, नंबर 1 को है बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। क्या से? मशीनरी से, स्टॉक से। तो क्या लिखेंगे बोलिए तो? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और स्टॉक भी है तो स्टॉक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और आज आप लोग नरेशन भी देखेंगे अभी। तो जैसे कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो आप लोग लिखना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ, क्या चीज से स्टार्ट किया जा रहा है? कैश से, मशीनरी से एंड स्टॉक से। तो क्या हो जाएगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मशीनरी एंड स्टॉक्स। अब देखो आप, कैश में कितना अमाउंट है? 50,000 है ना? तो कैश में दे दो 50,000 रुपीज। मशीनरी में कितना है? 15,000, 15,000 है। और इसमें 5,000, 5,000 रुपये। जितना डेबिट में होगा उतना क्या होना चाहिए? टोटल क्रेडिट में आना चाहिए। तो जब भी एक से ज्यादा जिधर रहे, या तो डेबिट में रहे या तो क्रेडिट में रहे, पहले अमाउंट किसका करेंगे? उसी का क्लियर कर लेंगे हम। अब फिर तीनों को ऐड करके जिधर रहेगा उधर लिख लेंगे। तो इसका अमाउंट कितना आ जाता है? 70,000। ये आता है ना, 70,000 लिखिए। ये आपका पहली एंट्री क्लियर हुई। अब नेक्स्ट है अक्टूबर 2 को, क्या है? इलाहाबाद बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है। बोलिए, इलाहाबाद बैंक से ऋण प्राप्त होगा तो आप क्या लिखोगे? एंट्री। देखिए, सबसे पहली बात, कैश आप लिख भी सकते हो, लेकिन एक चीज बताओ, जब भी आपको ऋण प्राप्त होगा वो डायरेक्टली आपको हैंड में पैसा नहीं देगा, ठीक है? तो बैंक में ही पैसा आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट। और जनरली आपने एक प्रकार का लोन यानी कि लायबिलिटी क्रिएट कर लिया है, तो क्या लिखोगे आप? बैंक लोन। क्योंकि जब भी आप ऋण लेते हैं तो आपके एक लायबिलिटी बढ़ जाती है कि इस लोन को क्या करना है? क्लियर करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले तो ये पैसा कहाँ पे आ गया? ऋण वाला पैसा, जो आपके कैश में नहीं आया, जनरली आपके बैंक अकाउंट में आ गया, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और ये बैंक लोन, चूंकि बैंक लोन क्रेडिट में है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम क्या लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। और चूंकि इलाहाबाद बैंक लोन है तो आप चाहो तो यहाँ इलाहाबाद बैंक लोन भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधे बैंक लोन अकाउंट लिख सकते हो। और यहाँ पे बीइंग में क्लियर कर देंगे, बीइंग लोन टेकन, ठीक है? इतना भी लिख सकते हैं, या फिर डिटेल्स में लिख देंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। कितना ले रहे थे हम लोग? 25,000 रुपीज। तो डेबिट में क्या आ जाएगा? 25,000। और क्रेडिट में भी आ जाएगा 25,000। क्लियर? अब इसके बाद है अक्टूबर 5 को। सभी लोग साइलेंटली सुनिए और ध्यान से देखिए। बॉट गुड्स फ्रॉम मिसेज साहा एंड सन्स। मिसेज साहा एंड सन्स से क्या किया है? गुड्स आपने बॉट किए हैं, यानी लाए हैं, परचेज किए। तो जब भी आप परचेज किए हैं, परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। जब भी परचेज होगा तो वो हमेशा आप डेबिट में लिखोगे। एक तो ये रहती है।
कुछ रेयर केसेस छोड़ देते हैं, जैसे कि अगर आप चैरिटी है ये वगैरह करते हैं तो वहां गुड्स वही चीज जो आपके पास से जा रही होती है तो वहां परचेज क्रेडिट में होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर हमेशा तो ये डेबिट में नहीं होता है, लेकिन नहीं, परचेज हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और चूंकि ये आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो देने वाले का नाम लिखते हैं, और दे कौन रहा है, मिसेज साहा एंड सन्स है ना, तो आप लिखोगे मिसेज साहा एंड सन्स अकाउंट, ओके। और कितना रुपए का परचेज किया जा रहा है, 3000 रुपीज है, 3000 रुपीज लिख लीजिए। बीइंग वही चीज लिखेंगे क्या, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिसेज साहा एंड सन्स, क्लियर। इसके बाद है मैसर साहा एंड सन्स को माल लौटा दिए। अब यही चीज आपने क्या किया, हो सकता है कोई उसमें कमी आ गई हो, आपने मैसर साहा एंड सन्स को लौटा दिया, तो मैसर साहा एंड सन्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। चूंकि ये आपने परचेज किया हुआ था और वो आप लौटा रहे, तो ये परचेज रिटर्न है, इसलिए मिसेज साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। आप ऐसे भी हमेशा याद रखिए, देखिए ये बिंग्स नहीं थे, आप हमेशा भी याद रखेंगे कि जो मैसेज ये जब भी परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, और सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ओके। तो अब ये कितना लौटाया जा रहा था उसको हमने 500 रुपए का, कोई हो सकता है डिफेक्टिव आ गया हो, ये आप लोग 500 रुपया डेबिट में लिख लेंगे और 500 रुपया आप क्रेडिट में लिख लेंगे, ये आपने सही से अपने कॉपी पे बनाना है, ठीक है। ये कब चल रही थी डेट, अक्टूबर 8 को, ठीक है। चलिए हम रिटर्न बैच चलते हैं आप लोग 10 अक्टूबर को, और 10 अक्टूबर को है मैसर्स बिहार ट्रेडिंग को माल बेचा है, सोल्ड गुड्स टू मैसेज बिहार ट्रेडिंग। तो सबसे पहले बताइए मैसर्स बिहार ट्रेडिंग को जब आप सेल करेंगे तो रिसीवर कौन होंगे, मैसर्स बिहार ट्रेडिंग, तो लिखना है मैसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, और आप कर रहे हो सेल तो लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, ओके। तो मैसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग में क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स बिहार ट्रेडिंग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स बिहार ट्रेडिंग, ठीक है। कितना रुपया है, 5000 रुपया है, 5000 रुपीज डेबिट में भी दे देंगे और 5000 रुपीज क्रेडिट में भी दे देंगे। 10 अक्टूबर के बाद है 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर को क्या है, मैसर्स बिहार ट्रेडिंग रिटर्न गुड्स। अब मैसर्स बिहार ट्रेडिंग ने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो हमने क्या करा हुआ था, सेल, और वो मेरे पास अब वापस आ रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न कहाँ पे आ जाएंगे, डेबिट में, तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, देने वाले कौन है, मैसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट, और ये कितना का वापस कर रहे हैं, गुड्स 500 रुपीज की, तो 500 एंड 500 बीइंग में आ जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मैसर्स बिहार ट्रेडिंग, ये हो गया 12 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो लगभग बहुत कुछ यहां से सीखा जा सकता है।
कमीशन मिला हुआ है। अब कमीशन कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और कमीशन जब आपको मिलेगा तो इनकम कर रहे हो, और इनकम बढ़ता है तो क्या करता है? क्रेडिट करता है। तो कमीशन को तो क्रेडिट करना है, और कमीशन के रूप में आपको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, 300 रुपया है ना। कमीशन अकाउंट 300 रुपया दिया, 300 रुपया सीआर में लिख दिया। बीइंग कमीशन रिसिप्ट। ठीक है, इसके बाद है 18 अक्टूबर को है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। देखिए, जब भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस करते हैं तो आप इसे डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट समझते हैं। तो आप लिखोगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। और जनरली क्या होगा? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस करने के लिए आपको जेब ढीला करना पड़ेगा। आपके पास से कैश जाएंगे बिजनेस से, तो कैश अकाउंट हो जाएगा। बीइंग में आप लिख लोगे बीइंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, कितना पेड किया जा रहा है? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 150 रुपीज। डेबिट में भी लिख लो आप, और इसे क्रेडिट में भी लिख लो। इसके बाद 20 अक्टूबर को है, और 20 अक्टूबर को पेड टू मिसेज साहा एंड सन्स बाय चेक। अब हम जो परचेज किए हुए थे मिसेज साहा एंड सन्स को हम पेड कर रहे हैं, तो मिसेज साहा एंड सन्स क्या हो जाएंगे? पाने वाले रिसीवर को क्या बोलते हैं? डेबिट करते हैं। और टू मेरे पास से क्या जा रहा है? पेड बाय चेक कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैश नहीं लिखेंगे। जब भी पेड बाय चेक हो तो चेक बैंक अकाउंट से ही जाता है। चेक अगर आप लिखते हो तो आपके बैंक अकाउंट की बैलेंस कम होगी, इसलिए ऐसा बोला भी जाता है। चूंकि आपकी असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और बैंक नाम की जो असेट्स थी आपकी वो कम हो रही है, और इसलिए इसे टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे आप। मिसेज साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर इस गोल्डन रूल से देखेंगे तो जाने वाले को क्रेडिट करे, तो बैंक चेक्स जो है आपके नाम से जो बैंक का जो कैश था वो बैलेंस जा रहा है, तो इसलिए इसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। मिसेज साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग में लिखेंगे आप बीइंग मिसेज, या ऐसे लिख लीजिए बीइंग पेड टू मिसेज साहा एंड सन्स बाय चेक। चेक के द्वारा क्या कर रहे हैं आप? पेड कर रहे हैं। ये 20 अक्टूबर को हो गए। अब है 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को क्या है? रिसीव कैश फ्रॉम मिसेज बिहार ट्रेडिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। ये चीज ध्यान से देखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और जिसमें फुल सेटलमेंट रहे, इसके पीछे का ट्रांजेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि मेसर्स बिहार ट्रेडिंग से आपने कहां कहां पे करा है। तो सबसे पहला देखिए, मेसर्स बिहार ट्रेडिंग का जो है वो 10 को है, और 10 को कितना है? मेसर्स बिहार ट्रेडिंग को हमने बेचा हुआ था 5000 का, और उसके बाद मेसर्स बिहार ट्रेडिंग 12 को 500 रुपए का हमें रिटर्न कर दिए थे। 5000 में 500 रुपए का रिटर्न कर दिए तो कितना बचा देने के लिए? 4500 रुपया। और वो अब आज क्या कर रहे हैं? 25 को मेसर्स बिहार ट्रेडिंग फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, और वो हमें कितना रुपीज उनसे रिसीव हो रहा है? 4300 रुपीज, यानी कि 4300। जबकि इनसे कितना रुपया मुझे मिलना चाहिए आज? 4500 रुपया, लेकिन मिल कितना रहा है? 4300। सबसे पहली बात, जितना मिल रहा है वो तो आ रहा है आपके पास, तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट। और कितना आ रहा है ये डेबिट? 4300 रुपया। लेकिन आपको मिलना चाहिए 4500, 200 रुपया नहीं मिला, लॉस हो गया आपको, क्योंकि क्या करना पड़ा? आपको डिस्काउंट देना पड़ा।
तो आप क्या लिख लोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपया। और ये किनके साथ हिसाब क्लियर हो रहा था आज, मैसर्स बिहार ट्रेडिंग का। तो आप लिख लोगे मैसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट, मैसर्स बिहार ट्रेडिंग अकाउंट। बीइंग में लिखोगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स बिहार ट्रेडिंग इन फुल सेटलमेंट। यानी कि अब आप उससे मांगने वाले नहीं हो कि आप 5,000 रुपया आपको बेचे थे, 500 रुपये रिटर्न कर दिए, 200 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया है, 4,500 क्लियर हो गया, 4,500 रुपया आप क्रेडिट में लिख देंगे। ये आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आप 28 अक्टूबर को है, तो 28 अक्टूबर को आएंगे, विड्रॉ के हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। ध्यान देंगे, हाउस होल्ड, जब भी आप घरेलू खर्च के लिए कोई भी चीज विड्रॉ करेंगे उसे आप ड्रॉइंग्स लिखते हैं। तो आप लिखोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और घरेलू खर्च के लिए निकाले हैं, जनरली बिजनेस से क्या निकल के जा रहा है, कैश। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितना है, 500 रुपीज है। तो 500 रुपीज यहाँ पे लिखोगे डेबिट में, और 500 रुपीज क्रेडिट में भी लिख लेंगे। बीइंग लिख लेंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस और घरेलू यूज, यानी कि डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज में हुआ है या हाउस होल्ड यूज के लिए हुआ है। अब ये 28 को हो गया। इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड टू सेल्समैन। देखिए ऊपर का साफ कर देते हैं, 8 करोड़ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके एक नॉमिनल अकाउंट है, और चूंकि सेल्समैन है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रैवलिंग EXP एक्सपेंसेस, यहाँ पे लिख रहे हैं टू सेल्समैन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सेल्समैन अकाउंट डेबिट। और इसको पेड करने के लिए आपके पास से कैश जाएगा, तो टू कैश अकाउंट लिखोगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड टू सेल्समैन टू कैश अकाउंट 200 रुपीज है, तो DR में भी 200 हो जाएगा और CR में भी 200 हो जाएगा। और ये डेट है 30 को, 30 अक्टूबर लिख लीजिए। बीइंग अब आप लिख सकते हो बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज टू सेल्समैन पेड, क्लियर। इसके बाद है 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को है साहा एंड सन्स को नगद दिए हैं और उन्होंने छूट दी है, यानी पेड कैश टू मिसेज साहा एंड सन्स इन दे अलाउड डिस्काउंट। तो साहा एंड सन्स रिसीवर है, साहा एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर का रूल बोलता है डेबिट करना है। और हम कैश दे रहे हैं, कैश जा रहा है मेरे पास से बिजनेस से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट ये इनकम होगा, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। अब बड़ी बात है कि साहा एंड सन्स को पेड किया जा रहा है 480 रुपया। तो ध्यान देना है, सबसे पहले बताए थे जिधर ज्यादा हो उधर पहले लिखते हैं। तो कैश, मेरे पास से कैश जा रहा है 480 रुपया, क्रेडिट में लिख लेंगे 20 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, डेट मीन्स कि इनसे हिसाब कितना क्लियर हो रहा है, 500 रुपया। तो क्या लिख लेंगे, बीइंग कैश पेड टू साहा एंड सन्स एंड डिस्काउंट received from
हिम। 31 अक्टूबर को एक और एंट्री है, 31 अक्टूबर, ये है पेड वेजेज एंड सैलरीज। अब वेजेज और सैलरी पेड करें, दोनों सेम है, तो फिर इसे अलग से नहीं लिखना है, आप लिखोगे वेजेज एंड सैलरी अकाउंट डेबिट। और वेजेज एंड सैलरी जो पेड करोगे तो आप कैश ही पेमेंट करोगे, क्योंकि कुछ भी नहीं बोले तो कैश ही समझना है आपको। तो कैश हो जाएगा कितना, 2000 रुपीज है, 2000 डेबिट भी हो जाएगा, 2000 क्रेडिट भी हो जाएगा। बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग वेजेज एंड सैलरी पेड, बस नॉर्मली लिख लीजिए। और एक और है 31 अक्टूबर को पेड इंटरेस्ट किए हैं, तो इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है अगर एक्सपेंसेस लॉसेज होते हैं तो डेबिट कीजिए, इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है, एक्सपेंसेज है आपके लिए, तो इसे डेबिट में लिखेंगे, और इंटरेस्ट पेड करने के लिए आपके पास से कैश ही जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग में आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड, और कितना पेड कर रहे हैं आप, 500 रुपीज, तो 500 डीआर हो जाएगा और 500 सीआर हो जाएगा। क्लियर, अब आप लोग इसे लिख लीजिए, अगर फिर भी किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे, फिर से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग